जब से अवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई है, ये बात हमारे सामने बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि मार्वल कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहा। इसके अंदर हमारे पास रीसेंट एग्जांपल है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जो कि मूवी बहुत बकवास थी। जिसने देखी है उसको पता है, और मैं इसका रिव्यू भी किया था, जाके देखना। अब इमेजिन करो कैप्टन अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर जिसका आप नाम ही लो और मार्वल का बॉक्स ऑफिस शाइन कर जाए। स्टीव रॉजर्स की जो लेगेसी है उसको कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर की इतने तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया कि मैं क्या कहूँ। इसके अलावा द मार्वल्स हो गई और बहुत ही ऐसी मूवीज जिसको हम सब भुलाना चाहेंगे। ऐसी ही की वेब सीरीज आई है मार्वल की तरफ से, वो कितना बड़ा ब्लंडर थी, जिसके अंदर शी हल्क, एको और सीक्रेट इन्विजन, ये ऐसे शोज थे जिन्होंने फैंस को बहुत बुरी तरीके से निराश किया। लेकिन अब फाइनली मार्वल की तरफ से एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसको देख के हम कह सकते हैं यस, मार्वल इज एब्सोल्युटली बैक, जो कि है थंडरबोल्ट्स। मूवी का मैं रिव्यू करूंगा जो कि सच में बहुत फन मूवी थी। आई रिकमेंड यू के सब जाके देखो। और रिव्यू के अंदर मैं सबसे पहले तो स्टोरी की बात करूं तो जो वैलेंटीना होती है वो कुछ सुपर हीरोज को एक वॉर्ड के अंदर भेजते हैं, जैसे हमने ट्रेलर के अंदर देखा। और वहां पर जाके उनको पता चलता है कि उनके ऊपर बैकफायर किया गया है, उनको एक कैरेक्टर धोखा देता है। अब कौन है वो मूवी में आप देखोगे। उनको मिलता है बॉब नाम का कैरेक्टर, जो कि एक्चुअली में मार्वल कॉमिक बुक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि है सेंट्री। और वो उस वॉर्ड से भागते हैं। भागने के अंदर उनको सेंट्री की पावर्स का पता चलता है। और साथ ही में जब वो मेन सिटी की तरफ पहुंचते हैं, वहां पर पता चलता है जो सेंट्री है उसके अंदर एक सीक्रेट आइडेंटिटी रहती है जिसका नाम वॉइड है। और वो इतनी खतरनाक है कि लोगों को वो परछाई के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। और इस तरह का बहुत सा काम होता है। इसी के प्लॉट के इर्द गिर्द पूरी मूवी रिवॉल्व करती है। और टू बी ऑनेस्ट, जितनी भी मूवी रिवॉल्व करती है काफी मजा आती है। और मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ इस पूरी स्टोरी के अंदर जो सब कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बॉब के ऊपर। उसका जो एक्टर है ल्यूइस पोलोमन, उन्होंने काफी कमाल की एक्टिंग की है। टू बी ऑनेस्ट, जब वो एज अ बॉब होते हैं, मतलब एक सिंपल ह्यूमन रोबोट, वो एक बहुत ही शांत डरा हुआ बंदा होता है। लेकिन जैसे ही वो सेंट्री के अंदर या फिर वॉइड के अंदर कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल ही ईवल बन जाता है, जैसे कॉमिक बुक्स में था। और सच में वो जो एक्टिंग थी वो मुझे देख के मजा आया। इसके बाद जो फ्लोरेंस प्यूग है, जिन्होंने ब्लैक विडो येलेना बेलोवा का रोल प्ले किया है, वो मूवी की पूरी सोल थी कि उसने मूवी को कैरी किया और काफी अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले किया। और देखने में सच में काफी मजा आया। इसके अलावा जो बाकी सारे कैरेक्टर्स थे, रेड गार्डियन, यूएस एजेंट, बकी बार्न्स, द गोस्ट और इसके अलावा टास्क मास्टर, ये जो 5-6 हीरोज थे, इन्होंने भी अपनी एक्टिंग को काफी अच्छे तरीके से प्ले किया। और इसके अलावा जैसे रेड गार्डियन है, हमारे डेविड हार्बर को प्ले कर रहे हैं, तो मूवी के अंदर उन्होंने कॉमेडी का जो तड़का था उसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया। सच में मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो तो पूरी तरीके से कॉमेडी के ऊपर और अ काइंड ऑफ एक्शन और स्टोरी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था। और जो वो कॉमेडी थी ना, वो कभी आपको पोस्ट फील नहीं होती। जो भी वहां पर जोक्स क्रैक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो किसी वजह से लगता है जैसे हम नहीं होते आपस में दोस्त बैठे हुए हैं एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, उस तरह की कॉमेडी हो रही है। और वो देखने में सच में काफी मजा आती है और आपको एक काफी जॉयफुल फीलिंग देती है। मूवी एक्शन काफी अच्छा है, कोई वो इतना ओवर टॉप नहीं जाते, जितना भी दिखाते हैं सही दिखाते हैं। और इसके अलावा जब हमारा सेंट्री की एंट्री होती है, को उड़ने का सीन आता है या फिर बाकी जो कुछ भी होता है, अभी तो सारा वो ब्लैक है, हमने उसको ट्रेलर में देखा है। लेकिन जब वो नॉन ब्लैक अपने सुपर हीरो सूट के अंदर था येलो वाले, तो वहां पर वो काफी अच्छी तरीके से उड़ता है और देखने में मजा आती है। कुछ लोगों को मैं थिएटर में बैठे हुए सुन रहा था कि वो लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन से उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली यार, वो दिखता सुपरमैन जैसा है, उसकी पावर सुपरमैन जैसी है ऐसा, लेकिन उसकी ओरिजिन, उसका कैरेक्टर सब कुछ डिफरेंट है। जब वो एक अच्छा इंसान है वो अच्छा है, लेकिन जब उसकी नेगेटिव साइड आती है वॉइड, वो सुपरमैन से कई गुना ज्यादा बुरा बन जाता है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर कंपेयर करने की कोई बात नहीं है, कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर। आई लव द थिंग्स कि जो कुछ भी मूवी में होती हैं, और मुझे मूवी ने काफी जॉयफुल फील कराया। और मुझे मूवी ने कभी भी नेगेटिव साइड पे जाने की कोशिश नहीं की। नेगेटिव मीन के कभी भी उसके जो फ्लोज थे मुझे दिखे नहीं मूवी के अंदर। मूवी की पेसिंग काफी अच्छी है, तकरीबन 2 घंटे की मूवी है और आप तो देखते हो तो मजा लेते हो। इसके अलावा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 हैं, एक एंड क्रेडिट सीन है, दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे एंड के ऊपर। जो सबसे पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, उसको देखने का सच में कुछ भी इतना फायदा नहीं है, मतलब वहाँ पर भी कॉमेडी हो रही है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मूवी के बिल्कुल एंड पे आता है, डैम ब्रो, इट इज द फकिंग फैंटास्टिक थिंग टू वॉच। सच में मैं आपको कहूंगा आप बैठो और वहाँ पर देखो कि उस सीन के अंदर क्या होता है। और हमें अवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर काफी बड़ी एक चीज देखने को मिली है। पोल लिख होगा वो क्या चीज है, लेकिन जब देखोगे तो मजा करोगे सच में। तो हाँ, अभी के लिए यही तो मेरा पूरा रिव्यू। पोलर फिर रिव्यू आएगा कल को, जहाँ पर मैं उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात करूंगा। तो अगर वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो वीडियो को। और इसके अलावा कमेंट्स के अंदर बताओ मेरा रिव्यू कैसा लगा आपको। मूवी देख लिया है तो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।